अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का दिन था बहुत बिजी। आप लोगों का रिप्लाई भी नहीं कर सका, कॉल्स भी नहीं ले सका। कॉल्स तो अमूमन मैं वैसे भी कम लेता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैंने आप लोगों का मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई भी आज ज़्यादा नहीं कर सका क्योंकि आज मेरा थोड़ा दिन बिजी था। और सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या है अपडेट मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम पे। तो मैंने ये अपने डिपार्टमेंट्स वगैरह से चेक किया, अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज से चेक किया। और जैसा कि आप लोग सब ने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल के ट्वीट का, कि उनकी मीटिंग हुई है स्टेट बैंक से। वो स्कीम बहाल कर रहे हैं और मज़ीद सस्ता करके। और उन्होंने इसको वसी भी किया है। और क्या कहते हैं, बैंक्स का भी कहा है कि अपना रेट कम करें। अच्छा, तो अपडेट जो इंटरनल सोर्सेज से या जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे ये है कि जैसा कि अब आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और उसमें ये आपके सारी क्यूरीज जो मुझे व्हाट्सएप में आई हुई हैं वो सारी होंगी। कोई एक आधी रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कोशिश करूंगा कम्प्रीहेंसिव बने और एक ही में सब लोगों के जवाब हो जाए। अच्छा, जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब काइबर रेट था 8-9% का, ठीक है। और बैंक का स्प्रेड था 4% का। आप कैसे पता है? क्योंकि आप देखते हैं कि 10 ईयर्स के बाद सब्सिडी खत्म हो जाती है और जो स्कीम है वो अपने ओरिजिनल रेट पे, यानी काइबर 1 ईयर काइबर प्लस 4% पे आ जाती थी, ठीक है। दूसरी ये चीज़ थी कि उनके जो रेट्स थे वो टायर 2 और टायर 3 के लिए फ़र्क फ़र्क थे। यानी फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5% और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 7%। और टायर 3 में फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए 7 और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 9%। तो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट कर रही थी ये स्कीम उस टाइम पे टोटल 13% कॉस्ट कर रही थी, जिसमें से 5% आप देते थे टायर 2 में फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए और 8% गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी। और बैंक का अपना 4% इसमें इंक्लूडेड होता था, प्रॉफिट या जो भी उनकी इनकम है। इसी तरह टायर 3 में 7% आप लोग देते थे और 6% गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, और इस 6% के अंदर बैंक अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता था। अब जिस तरह ये ट्वीट में बताया गया, सिंपल सी बात है, आम बंदे को लगेगा कि पता नहीं क्या करने जा रहा है, बहुत पहले से बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पहली तो बात यह है कि जब स्कीम बहाल होगी तो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिनके केसेस अप्रूव्ड होने के बाद बयाना हो चुका है। जिन लोगों के अप्रूव्ड होने के बाद कोई प्रॉपर्टी सिलेक्शन नहीं हुई और वो एक्सपायरी हो गया, उनके लिए नहीं होगी ये रिवाइव, जहाँ तक ये मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है। उनके लिए ये बाद में जब नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आएगी या कोई अगस्त के बाद होगा तो वो न्यू केसेस या जिन्होंने अभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं जमा कराए वो बाद में होंगे। अभी सिर्फ वो लोग होंगे जिनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जमा है और सिर्फ डिस्बर्समेंट के वेट पे थे। अच्छा, दूसरी इसमें दूसरी चीज जो उसने कहा वसी करने का मतलब है कि इसको वो हो सकता है कि टेन्योर वाइज 20 से 25 ईयर्स पे ले जाएं या 30 ईयर्स पे ले जाएं। सस्ता करने का मतलब क्या है इसका? मतलब सस्ता करने का ये है कि सब्सिडी जहां पहले वो 5% आप दे रहे थे, 8% गवर्नमेंट दे रही थी, तो हो सकता है इसमें वो 9 या 10% कर दे, गवर्नमेंट सब्सिडी कर दे, बाकी आपने पे करना हो। तो इसमें जो हिडन पॉइंट वो ये था कि आज काइबर है 15% पे, पॉलिसी रेट है 15% पे, और काइबर हमारा अप्रोक्सीमेटली 17.25 के करीब है। या आप रफली रफ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो 17 काउंट करें। और बैंक का स्प्रेड 4% का मतलब है कि 21%। अगर आज वो जितनी सब्सिडी वो पहले दे रहे थे, पिछली गवर्नमेंट दे रही थी 8% की भी, तो अगर हम 21 में से 8% करें तो वो बन जाता है 13% फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए टायर 2 में, और 15% फर्स्ट 5 ईयर्स में टायर 3 में, और 2% एडिशन नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो ये स्कीम बहुत कॉस्टली हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि हम इसका टेन्योर बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि इंस्टॉलमेंट छोटी हो जाए, और इसको मजीद सस्ता करना चाह रहे हैं ताकि सब्सिडी जो पहले 8% थी अगर वो 10% भी कर देते हैं
तब भी ये आपको कॉस्ट 21 माइनस 10 करेंगे, 11% कॉस्ट करेगी टायर 2 में, और 13% कॉस्ट करेगी टायर 3 में। इसके अलावा उन्होंने बैंक से रिक्वेस्ट किया कि अगर वो अपने 4% में से 1-2% कम करते हैं तो इस 11 में से 1-2% और कम हो जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है, सब्सिडी बढ़ाने से आपको वो वाले रेट नहीं मिल रहे जो पहले गवर्नमेंट ने दे दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे काइबर का ही बहुत डिफरेंस हो गया। अप्रोक्सीमेटली 6% का तो काइबर का डिफरेंस है, 6 से भी ज़्यादा, बल्कि 9 और 17, 8% का डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को, काइबर के डिफरेंस को कम करने के लिए ये अपनी सब्सिडी का परसेंटेज बढ़ा भी दें, और जो बैंक्स हैं वो अपनी प्रॉफिट का रेट कम भी कर दें, तो उस रेट को मैच नहीं कर पाएंगे जो आज से पहले जो स्कीम एक्टिव थी पिछली गवर्नमेंट में, वो जो दे रहे थे 5%, 7%, 7% और 9% टायर 2 और 3 के लिए। तो ये मेरी एक इंफॉर्मेशन थी। बाकी जाहिर है इन्होंने, ये मेरी इंफॉर्मेशन थी ये आज जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब के, इससे पहले पहले तक की। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था कि जो न्यू केसेस अप्लाई कर सकेंगे इस स्कीम में। अच्छा, ये जो रिवाइवल मंडे या ट्यूसडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें न्यू केसेस की कोई जगह नहीं है। और जिन लोगों के अभी ऑफर लेटर नहीं निकले थे, उन्होंने एप्लीकेशन दे भी दी थी, तो उनकी भी फिल वक्त कोई जगह नहीं है। अभी सिर्फ कैटर किए जाएंगे वो लोग ही जिनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ गए थे और बयाना आ गया था। ये लोगों को एक दफा डिस्बर्समेंट हो जाए, बैंक के पास क्वेश्चन पता चले कि कितना है सब्सिडी देने का, उसके बाद न्यू केसेस की बारी आ सकती है। प्रायोरिटी जो है वो है सिर्फ बयाने वाले केसेस, या जिनके डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस थी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं मैं कह रहा। आखिर में मैं दोबारा से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या बात की है। स्कीम के चांसेस हैं कि टेन्योर वाइज से बढ़ जाए, और गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी बढ़ा दे, और बैंक्स अपना जो प्रॉफिट रेट है वो कम कर दें। लेकिन इन द एंड कस्टमर को क्या पे करने हैं, वो पहले वाले रेट से ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, न्यू केसेस अभी नहीं होंगे, सिर्फ जिनके डिस्बर्समेंट पेंडिंग है उनको पहले तरजीह दी जाएगी, उसके बाद जिनके प्रॉपर्टी के बयाने हो गए हमें उनको तरजीह दी जाएगी। इस रिवाइवल में, इस रिस्टोरेशन में सिर्फ अभी इतना सा किया जाएगा। इसके बाद अगर सब्सिडी गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन हुआ तो फिर इन प्रोसेस केसेस को देखेंगे, जिन लोगों की एप्लीकेशंस आ गई हुई हैं, अभी अप्रूवल लेटर नहीं हुआ, फिर उनको अप्रूवल देंगे, और उसको करने के बाद अगर सब्सिडी बची तो फिर न्यू केसेस की तरफ जाएगी, अदरवाइज ये नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। जो अब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आना है सर्कुलर का, उसमें फेवरेबल हो रेट वाइज कस्टमर के लिए। चलें जी, थैंक यू सो मच।